सिक्के के दो पहलू होते हैं, आगे का और पीछे का, और वैसे ही दो पहलुओं का एक ग्रह, या इसको ऐसे कह सकते हैं दो ग्रह अलग अलग पहलू लेकर के काम करते हैं, लेकिन बॉडी एक ही थी उनकी, राहु और केतु। बॉडी एक ही हुआ करती थी कभी, लेकिन समुद्र मंथन के समय उनको अलग कर दिया गया, बॉडी के टुकड़े कर दिए गए। गलती किसकी थी, गलती किसकी थी, इस पे बात ना करेंगे, बात करेंगे राहु की। राहु वृषभ राशि पे क्या प्रभाव लाएगा परिवर्तित होकर के। परिवर्तन का समय आ गया है, जिसका बहुत लंबे समय से लगभग 6 महीने से इंतजार था लोगों को कि परिवर्तन कब आएगा। वृषभ राशि वाले जातकों पे भी इसके बहुत बड़े इफेक्ट थे जब आपके 12वें भाव में राहु बैठा था। बहुत बुरे प्रभाव भी लेकर के आया। तो क्या सभी के बुरे प्रभाव थे या सभी के अच्छे थे? बिल्कुल सभी के अलग अलग प्रभाव थे। कईयों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब की, तो कईयों की स्थिति को सुधारा भी सही 12वें भाव के राहु ने। लेकिन वही राहु आपके 11वें भाव में आ गया है या आ जाएगा 30 तारीख को। 30 तारीख को परिवर्तित करके आपके 11वें भाव, यूं कह लो कि यह चला जाएगा आपके लाभ भाव में, और लाभ भाव में षड्यंत्रकारी राहु जा रहा है। षड्यंत्रकारी है ये राहु, लाभ कैसे भी बाय हुक एंड क्रुक दिलाने का काम करता है। 11th हाउस का राहु हमेशा रिजल्ट देता है। हाँ, बड़ा देगा छोटा देगा वो अलग मैटर करता है, लेकिन देता है। बाय हुक एंड क्रुक देगा मीन्स देगा, इस परिस्थिति का है राहु। अब यहां पे कैसे कैसे और कब कब आप पे कैसा प्रभाव लाएगा उसकी चर्चा करेंगे। पूर्ण चर्चा होगी। 18 महीनों के लिए यह आपके 11वें भाव में आया है, और 18 साल बाद वापस से यह दिन आएगा। अगर जैसे आज निकला है, 30 अक्टूबर को निकलेगा मेष राशि से, तो 18 साल बाद वापस मेष राशि में दिखेगा। ये मीन्स 18 साल 18 महीने का परिवर्तन होता है। अब यहां पे बात करते हैं कि क्या राहु एक ही जैसा प्रभाव देगा पूरे ही 18 महीने, 1.5 साल, 18 महीने और कुछ दिन ऊपर का रहेगा ये समय। तो क्या पूरा ही यह जो 1.5 साल का समय होगा लगभग, तो एक सा ही रहेगा? नहीं, यह भी नहीं है कि एक सा ही रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। वह क्यों होता है उसकी भी अगर चर्चा करते हैं तो वह होता है नक्षत्रों के कारण। एक राशि में 18 महीने राशि में रहेगा, 1.5 साल एक ही राशि में रहेगा, मीन में। अब यहां एक राशि को डिवाइड अगर करते हैं, राशि को डिवाइड करेंगे तो नक्षत्र में जाएंगे, और 2.25 नक्षत्र की मीन राशि है। 2.25 मीन्स एक नक्षत्र के 4 चरण और चौथा एक चरण मिलेगा, 2 नक्षत्र पूरे और एक चरण मीन्स 2.25 नक्षत्रों की राशि होती है। अब कब कब कैसे कैसे होगा? 30 अक्टूबर से 18 मई 2025 तक यह राहु का गोचर होगा। उसमें रेवती नक्षत्र आपके 8 जुलाई 2024 तक, 30 अक्टूबर से 8 जुलाई 2024 तक रेवती नक्षत्र में रहेगा। इसमें आगे और बात करेंगे इन नक्षत्रों का कैसे क्या प्रभाव कैसे होगा। और आपके जो दूसरा रहेगा वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा। 8 जुलाई से गोचर करेगा, यह परिवर्तन करेगा। 8 जुलाई से परिवर्तन करके 16 मार्च 2025, और अंतिम जो एक चरण बचेगा उत्तरा भाद्रपद का, पूर्वा भाद्रपद का, उत्तरा भाद्रपद का बता दिया, पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र होता है, इसमें रहेगा मात्र एक चरण, और वह रहेगा 16 मार्च से 18 मई। मीन्स यहां पे 2 नक्षत्र पूरे पूरे राहु गोचर करेगा, और एक चरण बृहस्पति का जो होगा पूर्वा भाद्रपद, उसमें एक चरण मात्र। अब यहां पे यहां तक अपने को समझ में आता है कि ये नक्षत्रों में कैसे या नक्षत्रों में चलेगा। अब नक्षत्रों के साथ में कैसा इनका संबंध समझोगे तब क्लियर समझ में आएगा कि राहु अपने को क्या रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले यहां पे इस वीडियो लंबा होगा, श्योर है लंबा होना ही है इसको, क्योंकि पूरी बात करेंगे। वृषभ राशि के जो स्वामी, वृषभ राशि के जो गुरु कह लो, स्वामी कह लो, इसके दाता कह लो, या इसके
मालिक कह लो, वह होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के संबंध समझो अभी इसमें। सबसे पहले शुक्र ग्रह के राहु के साथ में संबंध अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि राहु शुक्राचार्य का चेला है, या शुक्राचार्य जो थे राहु केतु या दानवों के देवता गुरु, इनके टीचर थे, तो संबंध अच्छे होते हैं शुक्र के। एक दूसरा, राहु का संबंध, राहु कहां गया है? राहु गया है मीन राशि में, गुरु के अधीन आने वाली राशि। तो गुरु के अधीन राशि में राहु चला गया। अब यहां पे राहु जो है इतने समय गुरु के साथ में था, गुरु चांडाल दोष में, गुरु को पीड़ा में डाला हुआ था, वो समझ में आता है। राहु खुद भी पीड़ित था क्योंकि मंगल के घर में था। पीड़ित का मीन्स राहु वैसे पीड़ित नहीं होता है, सबको पीड़ा में डालता है, लेकिन खुद भी परेशान था, इरिटेशन में आया हुआ था। अब वह मीन राशि में गुरु के घर में है। गुरु और राहु के संबंध अच्छे नहीं है, गुरु और राहु के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन बात नक्षत्रों की करेंगे तब समझ में और अच्छी स्थिति आएगी कि जो नक्षत्र है वह बुध का है। शुरुआती जो नक्षत्र होगा जिसमें गोचर करेगा, रेवती नक्षत्र बुध का होता है। बुध के संबंध बहुत अच्छे होते हैं राहु के साथ में। सबसे अच्छे संबंध राहु के केवल और केवल बुध के साथ में है। और यहां पे आपके जो वृषभ राशि है उसके पंचमेश भी बुध खुद है, मीन्स आपके भी संबंध, आपकी राशि के संबंध भी बुध के साथ में अच्छे। तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे जो 30 अक्टूबर से ये चेंज करेगा, जैसे ही बलवान होगा 1-1.5 महीने बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, लगभग नवंबर का अंतिम देख लो या दिसंबर की शुरुआत देख लो, तो दिसंबर की शुरुआत तक में यह थोड़ा बलवान होगा। तब से लेकर के आपके सीधा सीधा 8 जुलाई तक, यहाँ पे डेट के साथ बोल रहे हैं, 8 जुलाई तक बुध के नक्षत्र में रहेगा। तो यहां आपको रिजल्ट देगा लाभ, आपको लाभ की स्थितियां पूरी पूरी बना करके रखेगा। और क्या क्या प्रभाव आएगा उसकी भी बात करेंगे आगे। उसके बाद में 8 जुलाई के बाद की अगर बात कर लेते हैं तो वह चला जाएगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद, इसको आप, उत्तरा भाद्रपद के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव खुद क्रूर ग्रह माने गए। शनिदेव आपकी राशि के भाग्येश हैं, भाग्येश नवम भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के अकॉर्डिंग भी वो वैसे शनिदेव उस हिसाब से हो जाते हैं, मीन्स अच्छे। और राहु के संबंध भी शनि के साथ में ठीक ठाक से माने गए। हाँ, ये आपस में मिल जाते हैं जब प्रेत दोष बनाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, धूर्त योग बनाते हैं, चालाक बना देते हैं, तो वो चीज तो है, चालाकी के साथ में काम करते हैं, षड्यंत्र रचने वाला बना देते हैं, आपस में मिलते हैं। तब आपको क्या रिजल्ट देना है? एक मित्रता हो गई, राहु और शनि की मित्रता है, उसके नक्षत्र में रहेगा ये 8 जुलाई से 16 मार्च। तो वो समय जो है षड्यंत्रों का समय रहेगा। षड्यंत्र आपके साथ या आप लोगों के साथ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ षड्यंत्रों से लाभ मिलने की उम्मीद मिल जाए आपको। अब वो कैसे होगा और आगे, और केवल ये लाभ ही नहीं, और भी चीजें मिलेगी आगे। तो यहां तक ये समझ में आता। सबसे वीक टाइम अगर कहें, सबसे वीक टाइम आपका इस जो गोचर रहेगा इसमें, वह रहेगा 16 मार्च से 18 मई का समय। यहां पे राहु एक तो थोड़ा सा कमजोर स्थिति में चला जाएगा, उस समय कमजोर नहीं, और ये चला जाएगा गुरु के साथ में, गुरु के घर में। और गुरु का जो है ना, गुरु का आपकी राशि के अकॉर्डिंग अष्टम भाव बनता है। तो हालांकि ये भी चीज है कि एक गुरु दूसरा गुरु जो शुक्र होते हैं, गुरु दोनों आपसे गुरु हैं, आपस में समकक्ष हैं, तो एक दूसरे का मान समझ में आता है। लेकिन जहां गुरु को या बृहस्पति को मौका मिलेगा वो काटने की कोशिश करता है या परेशान करने की कोशिश करता है। तो राहु यहाँ पे उस समय थोड़ा सा कमजोर भी होंगे और उस समय आप पे प्रभाव विपरीत लाना शुरू करेंगे। सबसे कमजोर गोचर में, इस राहु केतु के गोचर में जो राहु का रहेगा असर, वह सबसे कमजोर उसी समय का रहेगा। अब बात करते हैं प्रभावों की, क्या क्या आने हैं, और इसमें भी कुछ पहले बताया, प्रभावों का बताया। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो ना, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बारीकी से बात कर रहे हैं। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के,
व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, शुल्क आपको बता देंगे। अब बात करते हैं कि यह क्या प्रभाव लाना। 11th हाउस है, 11th हाउस को समझो। 11th हाउस अपने कर्म, आपने जो काम किया, आपने जो भी कर्म किया, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका लाभ वह हो जाता है 11th हाउस, वह हो जाता है 11th हाउस। अब यह लाभ पैसा कमाने की ही बात नहीं है, यहां पे कुछ भी करते हैं उसका लाभ। आपने सुबह से शाम तक काम कर लिया, हार्ड तोड़ आपने मेहनत की, अब उसका फल क्या है? वही 11th हाउस है, वहां पे राहु बैठे हैं। अगर कोई लाभ आपको देना ना चाहे, आपका लाभ तोड़ना चाहे, लाभ आपका खाना चाहे, आपको लाभ, आपका लाभ है ना दबाना चाहे कोई भी, उसकी नहीं चलेगी। बाय हुक एंड क्रुक आपको राहु लाभ दिलाएगा। और ये जो षड्यंत्र का समय बताया था ना कि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये जो समय रहेगा, उस समय आपकी मजदूरी, आपकी आपकी जो आपका पारिश्रम है, अगर कोई ना देना चाहे आपको, उस वक्त षड्यंत्र आप रच के भी उससे ले सकते हैं। षड्यंत्र से आपका पारिश्रम लोग खा भी सकते हैं उस समय। क्यों? अगर राहु आपके अच्छी स्थिति में नहीं है, कुंडली में आपके लग्न से कहां बैठा है राहु, वो भी मैटर करेगा। दूसरा, राहु की महादशा या अंतरदशा अगर चल रही है, प्रत्यंतर दशा तक भी असर लाएगा। अगर चल रही है तो वह उस समय का भी आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि राहु लाभ तो दिलाएगा, लेकिन केवल एक जगह बैठ के ही राहु के संबंध बनते हैं या राहु देता है? राहु हमेशा, या कोई भी ग्रह हो, जहां बैठेगा वहां तो देगा ही, जहां देखेगा, दृष्टि संबंध बनते हैं, वहां से भी देता है। अब राहु के दृष्टि संबंध बनते हैं 5, 7 और 9, 5, 7 और 9। अब ये 5, 7 और 9 क्या होगा कि पांचवी दृष्टि, ये गुरु है, गुरु जहां पे बैठा है, पांचवी दृष्टि चंद्रमा पे, मीन्स कर्क राशि पे आएगी। चंद्रमा और राहु के संबंध अच्छे नहीं, सूर्य के साथ अच्छे नहीं, आपसे संबंध खराब हुआ। यहां यहां दिक्कत क्या आनी है? यहां दिक्कत ये आनी है कि जो रोजमर्रा की इनकम करते हैं ना, वो रोजमर्रा की इनकम कम होगी। हाँ, जो डेली काम, डेली इनकम नहीं है, जिनका एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, उनके कोई परेशानी नहीं। यहां आपको फैसले आपके गलत लेने पे मजबूर करेगा। क्विक रिजल्ट चाहिए आपको यहां पे, तो क्विक रिजल्ट के मामले में ना फंसे और एक डिसीजन क्विक ना ले। अब भी कोई आया तो उसके सामने ऐसा ना रख दें कि कोई कुछ भी बताने आया, कि सपोज ये पेन बेचने आया या ये मोबाइल बेचने आया तो ये ले लो सर, ऐसा नहीं है। सोचो समझो फिर लेना है। कोई फैसला करना है, सोचो समझो फिर करना है। क्विक फैसले अगर लेंगे आप, डिसीजन हाथों हाथ लेंगे ना, तो वो दिक्कत करेगा। क्यों? चंद्रमा यहाँ पे क्विक चलने वाला ग्रह, फास्ट चलने वाला ग्रह, फास्ट मूविंग है। दूसरा, चंद्रमा की राहु के साथ में है नहीं अच्छी स्थिति। तीसरा, चंद्रमा क्या मन का कारक है और राहु भ्रम का कारक है। धुआं है राहु, धुएं की तरह उड़ा देगा मन को। तो यहाँ पे मन का कारक जब आपके भ्रम के साथ मिलेगा तो भ्रमित हो जाएगा मन और फैसलों को यहाँ पे गलत करवा ही देगा। सोचें समझे फिर फैसले लें। एक तो ये यहाँ पे नसीहत भी हो गई, या इसको कह लो ये प्रभाव है। दूसरा, यहां आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके भाइयों के साथ, आपके मित्रों के साथ थोड़ी सी दूरियां राहु बनाने की कोशिश कर सकता है। और वो कब करेगा? जब भी चंद्रमा वीक होगा, एक, जब भी चंद्रमा पे डायरेक्ट, जब, क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो मूव करता है बहुत फास्ट, तो महीने में 2.5 दिन के लिए चंद्रमा मीन राशि में भी आएगा, महीने में 2.5 दिन के लिए यहाँ पे भी आएगा, महीने में 2.5 दिन यहाँ आएगा और महीने में 2.5 दिन यहाँ आएगा। ऐसा अगर देखोगे 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 का वो आंकड़ा चलेगा, तो इस हिसाब से इतने दिन महीने में वीक करेगा वो चंद्रमा आपका। 2.5, 2.5
मीन्स कुल मिला के 12.5 13 दिन का टाइम रहेगा। 30 दिन में 13 दिन आपके ऐसे जाएंगे जो आपका मति भ्रम करेगा यहां पे। अब बात करते हैं कि 7वीं दृष्टि में क्या करेगा। 7वीं दृष्टि सीधी आई बुध पे, मीन्स कन्या राशि। कन्या राशि किसके अधीन आई, बुध के, और बुध के संबंध राहु के साथ में अच्छा, लेकिन यहां पे केतु बैठेगा तो केतु का असर रहेगा यहां पे ज्यादा। फिर भी अगर बात करें तो संतान आपको जब बुध का समय रहेगा, बुध का मीन्स बुध की जो रेवती नक्षत्र में चलेगा, तब आपको संतान से सुख मिलने की उम्मीदें जाग जाएगी। संतान आपको गर्वान्वित महसूस करवाएगी। प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे उस समय। इसी समय में आपको अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, ये समय अच्छा आपका। वहीं इसके विपरीत स्थितियां और शनि का जो रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उस समय ठीक ठाक सा माहौल है, लेकिन उसके पश्चात जो वो बाकी के 3-4 महीने बचेंगे आपके 16 मार्च से 18 मई 2025 का, उस समय आपको टेंशन देगा यही चीज है। अब बात आगे बढ़ते हुए चलें 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि आपके आ जाती है आपके सप्तम भाव, और सप्तम भाव 8वीं राशि वह मिली मंगल को। मंगल के संबंध राहु से अच्छे नहीं है, लेकिन बृहस्पति से अच्छे हैं। तो यहां वही सेम चीज बन जाती है कि आपको शुरुआती तौर में तो आपको राहु कोई बुरा असर नहीं करेगा। पति पत्नी के, पार्टनर्स के, आपके कहीं पर भी आपके साथ में कोई है तो उनसे मेल जोल अच्छा बनाएगा। लेकिन वही स्थितियां विपरीत होती हुई चली जाएंगी जब यह परिवर्तन वापस करेगा, जब यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के संधि काल में रहेगा, उस वक्त में यह परेशान करना शुरू कर देगा। तो यहां पर यह प्रभाव आना है। अब राहु को कैसे क्या आप करेंगे। अच्छा, इस समय में आपकी भूख बढ़ेगी पैसों को लेकर के, लाभ को लेकर के। इस समय आप हो सकता है खुद रिश्तों को दरकिनार कर दें आप अपना लाभ लेने के लिए। तो ये चीजें आपके साथ होंगी, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। करना क्या चाहिए कि आपको रिजल्ट अच्छे दे राहु के लिए आप सबसे अच्छा रहेगा दान करें, और दान ऐसा जो दान किसी को काम आए। कंबल दान कर सकते हैं, मोजे जो पाँव में पहने जाते हैं वो दान कर सकते हैं, हाथ के मोजे ग्लव्स जो होते हैं वो दान कर सकते हैं, टोपी कैप दान कर सकते हैं। सर्दी का समय आ रहा है, आप ये दान करें। आप मछलियों को दाना खिलाएं, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मछलियों को दाना विशेष होगा। और अगर किसी की कुंडली में राहु खराब है तो मछली का सेवन आपके लिए थोड़ा सा परेशान कारक हो सकता है, परेशानी कर सकता है। ये उपाय करें। काफी कुछ चीजें बताई और काफी कुछ छूट भी गई हैं। आगे आने वाले समय में और भी वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।